हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी 360। मैं हूं मानस रंजन साहू एंड आई एम डूइंग एमबीबीएस इन वीएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बुर्ला ओडिशा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 important क्वेश्चंस फॉर नीट विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम एनटीए पेपर्स। ओके, और आज के 5 क्वेश्चन बॉटनी के हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सो लेट अस बिगिन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। प्लासेंटेशन इन ब्रासिकासी फैमिली इच, और ब्रासिकासी का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है मस्टर्ड। ओके, आपको पता है प्लासेंटेशन क्या होता है? ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होगा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। और ये प्लासेंटेशन 5 टाइप्स के होते हैं और आप इसको याद रखेंगे मैप बीसी। So I'm writing here, you have to remember the placentation with a mnemonic map BC. M से marginal, A से exile, P से parietal, B से basal and C से central। ठीक है, so these are 5 types। अगेन यही मैप निमोनिक जो है आपको और एक जगह काम करेगा। अगर मैं पेराइटल की बात करूं तो पेराइटल का एग्जांपल याद रखने के लिए भी आपको याद रखना है मैप। और मैप पी से आपका पेराइटल हो गया एंड एम से याद रखेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी इट बिलोंग्स टू ब्रासिकासी फैमिली एंड ए फॉर अर्जिमोन, अर्जिमोन। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, प्लासेंटेशन इन ब्रासिकासी मस्टर्ड यानी ये हो जाएगा पेराइटल। पेराइटल में कैसा प्लासेंटेशन होगा? दिस वन इज ओवरी, ये ओवरी का वाल है और इसे ओवरी के वाल में इसके पेरीफेरी, पेराइटल का मतलब होता है पेरीफेरी, सो पेरीफेरी में ओवल्स अरेंज होंगे लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज पेराइटल placentation. Now coming to second question. In a flowering plant, Archisporium gives rise to। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है, जहां पर ये बात कर रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। हमेशा आप लोग याद रखेंगे जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की बात करेंगे, फीमेल गेमेट बड़ा होता है तो दैट इज मेगास्पोर, एंड जो मेल गेमेट है ये छोटा होगा तो इट इज माइक्रोस्पोर। मेल गेमेटोजेनेसिस को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये एंथर में होता है। सो जो फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर में जो मेल स्ट्रक्चर होगा दिस वन इज, यहां पर दिस इज एंथर। अब सबसे पहले जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होगा, एक इमेच्योर सा एंथर होगा, तो यहां पर ये इमेच्योर एंथर है यानी इट इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। ध्यान रखना ये एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट होगा और इसके अंदर होते हैं कुछ इमेच्योर सेल्स जो धीरे धीरे प्रोलिफरेट करेंगे, यानी दे हैव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये प्रोलिफरेट करके जाकर के बनाएंगे आर्किस्पोरियम सेल्स, आर्किस्पोरियम सेल्स। ठीक है, अच्छा जी, इसका नाम आर्किस्पोरियम क्यों पड़ा? आर्की यानी पुराना, प्रीमिटिव, स्पोरियम यानी बाद में जाके वो स्पोर बनाएंगे। जैसे याद करो बैक्टीरिया में सर यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यानी प्रीमिटिव, आर्की यानी प्रीमिटिव, तो यहाँ पर आर्किस्पोरियम यानी बाद में जाकर के स्पोर्स बनाएंगे। नाउ ये जो आर्किस्पोरियम है ये बाद में प्रोलिफरेट करके 2 तरह की सेल बनाएगा। वन इज प्राइमरी पेराइटल सेल। ओके, सो देखो बहुत सारा सेल बना, कुछ सेल्स होंगे प्राइमरी पेराइटल सेल पीपीसी एंड कुछ होंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पीएससी। अब जो बात करेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये पेराइटल सेल बाद में जाकर के क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द लेयर्स, द कवरिंग ऑफ द एंथर। तो एंथर का क्या क्या कवरिंग होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये पीपीसी से क्या बनेगा? देखिए ये नीचे डायग्राम यहाँ पर है, देखिए आउटर वाला, सबसे आउटर वाला एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर एंड टापेटम, ये 3 लेयर यहां पर बनेंगे। लेकिन बात करेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनेगा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल इट विल फॉर्म, देखो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनेगा प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल, और दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, दैट इज अ मेल gametes बनाएगा। So for this question our answer will be option number 2, that is both wall and the sporogenous cells. Now coming to the third question. Question देखिए, microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form their colonies.
अब माइक्रोबायोलॉजी जो लेबोरेटरी होता है वहां पर आपका बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। लेकिन क्या किया जाता है, जैसे कोई सैंपल मुझे टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल माउथ में या फिर थ्रोट में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वहां से थ्रोट से हम लोग स्वाब या सैंपल कलेक्शन करेंगे और उसको एक कल्चर मीडिया होता है, देखिए नीचे डायग्राम में देखिए, दिस वन इज कल्चर मीडिया। ये कल्चर मीडिया में वो सैंपल को रखेंगे और 24 आवर्स या 48 आवर्स रखने के बाद वो बैक्टीरिया धीरे धीरे प्रोलिफरेट होंगे और वो कॉलोनी बनाएंगे। यहां पर आपको जो दिख रहा है, ऑल दीज आर द कॉलोनीज, ठीक है, दीज आर द कॉलोनीज। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, रेड कलर इज द कल्चर प्लेट, जहां पर उसको कुछ न्यूट्रिटिव मीडिया दिया जाता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करके कॉलोनी बनाएगा। और ये कॉलोनी ये आपको नेकेड आई में दिख रहा है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। और अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह की कॉलोनी बनाते हैं, इसीलिए वही कॉलोनी देख करके भी हम बैक्टीरिया का स्पीसीज या उसका जीनस बता सकते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the petiole that are green and synthesize food is observed in, yes. नाउ लीफ का डायग्राम जरा सा इधर हम लोग देख देते हैं। ये दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज लीफ लामेना, और ये लामेना में यहां पर दिस आर द वेन्स हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्टेम पार्ट, और यहां से स्टेम से लीफ जैसे अटैच होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पिटियोल, 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 ठीक है। अब ये जो पिटियोल है, दिस पिटियोल इज एनलार्ज्ड और फ्लैटेंड इन सम ज़ेरोफाइट्स, और उसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एकासिया। तो ऑस्ट्रेलियन एकासिया में बेसिकली होता क्या है, उनका जो ओरिजिनल लीफ होता है वो दैट इज वेरी शॉर्ट स्पैन, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो इसीलिए उनका जो पिटियोल होगा वो पिटियोल एकदम फ्लैट होकर के खुद एक लीफ जैसा दिखेगा। और यहां पर आपको ऊपर डायग्राम में दिख रहा है, सी, और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये उसका एक्चुअल लीव्स है, बट दिस वन, दिस फ्लैटेंड जो लीफ जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज अ फ्लैटेंड पिटियोल, और ये फ्लैटेंड पिटियोल लीफ के जैसा काम करेगा और ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी ऑस्ट्रेलियन अकासिया। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। ये क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट से है। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एट दैट प्रोसेस विल कॉल्ड इट एज ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के बनेगा पाइरूवेट। अब मेरे पास से जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मुझे और ज्यादा एनर्जी बनाना है और उसके लिए चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाउ दिस पाइरूवेट जो अभी साइटोप्लाज्म में बना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जाएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम में मैं शो कर रहा हूं, दिस इज ए सेल, और इस सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर अभी पाइरूवेट बना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा मैट्रिक्स में, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक कार्बन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है जी। बिकॉज पाइरूवेट इज 3 कार्बन, जो एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा वो 2 कार्बन का होता है, यानी 3 कार्बन 2 कार्बन, सो एक कार्बन रिमूव होगा। सो पाइरूवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए CO2 का रिमूव होता है, इसीलिए दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। और यहां पर क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है, यहां पर NAD यूज होगा और NAD यूज होकर के NADH2 बनेगा, ओके। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए और रिवाइज कीजिए, एंड मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।